एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने बीपीएससी को ललकारा। शिक्षकों का अटेंडेंस बना गर्दन का घेग और सभी शिक्षकों का स्थानांतरण एक साथ। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, इन दिनों बीपीएससी का मुद्दा काफ़ी हॉट बन चुका है, जिसके तहत आप सभी को मालूम होगा कि बीपीएससी 70वीं की परीक्षा हुई थी, जिसमें अभ्यर्थियों के हंगामे के बाद एक बार फिर से बापू सभागार में आयोजित होने वाली परीक्षा को आयोजित करते हुए पुनः परीक्षा आयोजन संबंधी पत्र निर्गत किया गया था, जिसको लेकर छात्रों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है और वो छात्र पटना के गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए थे। उसके क्रम में ही सरकार के प्रशासन के द्वारा छात्रों पर बर्बरतापूर्वक प्रहार किया गया है, छात्रों की जमकर पिटाई की गई है, जिस पर संज्ञान लेते हुए शिक्षकों के जाबाज नेता और साथ ही साथ एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने बीपीएससी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही साथ इन दिनों ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से शिक्षकों का अटेंडेंस एक गर्दन का घेग बन गया है। रह गई बात शिक्षकों के ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है और सभी शिक्षकों का स्थानांतरण एक साथ संपन्न कराया जाएगा। इन तमाम बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने से पहले मेरा आग्रह होगा कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षकों के स्थानांतरण एवं ई शिक्षा कोष ऐप पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले तमाम छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा बीपीएससी के छात्र के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, उसे सरकार के द्वारा दबाने की पूरी कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, इस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों के ऊपर प्रहार किया गया है कि कई गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं तो कई काफ़ी जख्मी बन चुके हैं। दोस्तों, आखिर क्या छात्रों की मांग थी, इस बात से आप सभी अवगत हैं। आप सभी को मालूम है कि बापू परीक्षा हॉल में पेपर लीक के मामले को लेकर उस परीक्षा केंद्र में आयोजित की गई परीक्षा को ही स्थगित कर दिया गया था और सिर्फ उस सेंटर के अभ्यर्थियों को पुनः परीक्षा देने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिस पर बिहार के अन्य सभी छात्र जो बीपीएससी 70वीं के स्टूडेंट थे, अभ्यर्थी थे, उनकी ओर से यह सवाल खड़ा किया गया था कि आखिर जब अन्य छात्रों की परीक्षा एक साथ ली गई, एक पाली में ली गई, तो उधर बापू परीक्षा केंद्र में आयोजित होने वाली परीक्षा को 2 पालियों में निर्धारित किया गया है और साथ ही इस परीक्षा के आयोजन से कटऑफ ज़्यादा होने की संभावना है, क्योंकि परीक्षार्थियों के क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं। इस पर छात्रों की ओर से मांग किया जा रहा था कि हर हाल में तमाम परीक्षाओं को या तो रद्द कर देनी चाहिए या फिर नॉर्मलाइजेशन बिंदु पर बीपीएससी को समझौता करनी चाहिए। दोस्तों, इसके क्रम में सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जा रही है, तो वहीं बीपीएससी के द्वारा भी इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। यूं ही धरना स्थल पर पिटाई खा रहे हैं तो उधर उन पर बर्बरतापूर्वक प्रहार करते हुए उनके जीवन को ही समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। आखिर इन बिंदुओं पर अंतिम रूप से संज्ञान लेते हुए बिहार के शेर कहे जाने वाले शिक्षकों के जाबाज नेता और वर्तमान एमएलसी बंशीधर बृजवासी ने संज्ञान लेते हुए बड़ी बातें कह डाली है। उन्होंने कहा है कि बिहार में बीपीएससी का नाम अब बिहार लोक सेवा आयोग नहीं होना चाहिए, बल्कि इसका नाम बिहार पेपर लीक सर्विस कमीशन होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाली कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसके प्रश्न पत्र लीक नहीं होते और कोई ऐसा पद नहीं है जो बिना पैसे के मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को मुहैया कराया जाता है। इन तमाम बिंदुओं पर आखिर बिहार के शेर बंशीधर बृजवासी ने क्या कुछ कहा है, आइए अपनी आंखों से देखिए और अपनी कानों से सुनिए। कि बिहार में जो आपका यह बिहार लोक सेवा आयोग है, जिसको आप बीपीएससी कहते हैं, इसका नाम बदल दीजिए। अभी बीपीएससी इसका नाम रखने के लायक अब रह नहीं गया है। इसका नाम अब बिहार पेपर लीक कमीशन कर देना चाहिए। जब हर परीक्षा में आप पेपर लीक ही करा दीजिएगा तो ये आयोग का क्या मतलब रह गया, ये पेपर लीक कमीशन हो गया है। और जब बीपीएससी का क्वेश्चन झारखंड में बच्चा रटता रहता है, उसके बाद आता है तो परीक्षा देता है। आपका क्वेश्चन यूपी चला जा रहा है, वहाँ कोई रट करके ट्रेन से आता है, ट्रेन से अब आएगा तो आप उसकी प्रतीक्षा करिएगा कि 3 घंटा विलम्ब से आएगा तो उसके बाद हम परीक्षा लेंगे, क्योंकि हमारे मानस पुत्र जो हैं, तो आप इस तरीके से आप चला रहे हैं। अब बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
तो ये बीपीएससी को चाहिए कि जब पैसे के लिए दुकान खोले हुए हैं तो इस दुकान का नाम बदल दीजिए। अब बीपीएससी का नाम बिहार पेपर लीक कमीशन कर दीजिए और गेट पर एक पोस्टर साट दीजिए, उसमें रेट चार्ट साटिए। उसमें बीपीएससी के गेट पर एक रेट चार्ट साट देना चाहिए कि वीडियो बनने के लिए इतना फीस लगेगा, सीओ बनने के लिए इतना फीस लगेगा, सबका रेट चार्ट साट दीजिए। एक भी राजनेता का बच्चा, एक भी आईएएस आईपीएस का बच्चा, एक भी मंत्री, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर का बच्चा कभी रोड पर सोया है? आपका तो कोई बाल बच्चा रोड पर सोता नहीं है। रोड पर गरीब का बच्चा सोता है क्योंकि उसके पास में अपने मेरिट के सिवा, प्रतिभा के सिवा तो कुछ है नहीं। वह अपने प्रतिभा के बल पर अपने को सिद्ध करना चाहता है। उसने जो सपने संजोए उन सपनों को पूरा करना चाहता है। तो जब वह जाता है परीक्षा देने के लिए तो आपका क्वेश्चन आउट है। ये जो परीक्षा हुई है बीपीएससी की, उस परीक्षा में जो आपका बापू परीक्षा सभागार है, उसके जिस कमरे में 288 छात्रों की, बच्चों की परीक्षा ली जानी थी, उसमें आप 192 क्वेश्चन बुकलेट भेजे थे। और क्वेश्चन बुकलेट कहाँ चला गया? ये कौन गोलमाल है भाई? बता रहे हैं लोग कि गया में माइक से क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा था। 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा होनी थी और 12:43 पर आपका क्वेश्चन पेपर ट्विटर हैंडल पर घूम रहा है। भाई तो हमको तो लगता है कि इसको अगर पेपर लीक के मामले में अगर कोई रिकॉर्ड हो तो दुनिया का सारा रिकॉर्ड ध्वस्त करने का पुरस्कार मिलना चाहिए इसको। इसका नाम गिनीज बुक में दर्ज कराइए, बीपीएससी का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए इसको। ये मजाक बना करके रख दिया गया है और यह बहुत ही आश्चर्यजनक है कि बिहार में बीपीएससी का चेयरमैन एक भी बिहारी बनने के लायक नहीं है। बिहार का जितना आईएएस आईपीएस है सब एक भी कोई कारगर नहीं है, कोई मेरिटोरियस आदमी नहीं है। यह हमेशा कभी यूपी वाला तो कभी गुजरात वाला तो कभी दिल्ली वाला यही आके बीपीएससी का चेयरमैन बने, अब बिहार का कोई चेयरमैन नहीं बने। ये सब क्या माजरा है? और जो विद्यार्थी बैठा हुआ अपनी मांग को लेकर के, लोकतंत्र निगोशिएशन से चलता है, आपको वार्ता करनी चाहिए। आप बात नहीं करेंगे और लाठी से उसको पीटेंगे। रोहित नाम के एक छात्र को पता चला है, उसको रात में उठा लिया गया और जिन लोगों ने उठाया वो शादी वर्दी में थे और उसको ले जाकर डिटेन किया गया है। उसको आपने जेल भेजने का काम किया है। वहाँ जो लोग अनशन पर बैठे हुए हैं उनको पीएमसीएच में भर्ती करवा रहे हैं आप। जो वहाँ पर बेटियां वहाँ पर जो है धरना पर जा रहे हैं उनको आप बुरी तरह से मार के इंजर्ड कर दिए हैं। ये लाठी गोली के सहारे आप लोकतंत्र चलाना चाहते हैं? जब 1976 में संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द जब जोड़ा गया था तो उसी समय में आज ही के दिन को याद करके, कल्पना करके, और उस समय गोरख पांडे जैसे रचनाकार ने लिखा था, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, लाठी से आई, गोली से आई, लेकिन अहिंसा कहाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। ये आप समाजवाद ला रहे हैं। और जेपी और लोहिया के जो हमारे शिष्य हैं, उन्हीं लोगों के हुकूमत में आज यही स्थिति बन गई है। बिहार का बेटा सड़कों पर, बिहार का बेटा बेकार है, दूसरे राज्य वाले को रोजगार है और यही सुशासन की सरकार है। हम बिहार के छात्रों के साथ खड़े हैं। जो लाठीचार्ज किया गया है हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि आप अविलंब उन पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई करिए जिन्होंने निहत्थे छात्रों को पीटा है। जो छात्र वहाँ हाथ जोड़ करके, और वह धरना पर बैठा हुआ है, हाथ जोड़ रहा है, कोई न्यूसेंस तो क्रिएट नहीं कर रहा था। जब वह कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर रहा था, किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही थी, शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, तो किस परिस्थिति में आपने लाठियों से पीटा? आप लाठी के बल पर छात्रों की आवाज दबाना चाहते हैं? याद रखिएगा, ये छात्र नौजवान जो है ना, यही छात्र नौजवान आपके ताबूत की अंतिम कील साबित होंगे। आप इनकी अनदेखी मत करिए। अभी ये केवल पढ़ रहे हैं ना, जिस दिन ये सड़क पर उतर जाएंगे उस दिन आपके हुकूमत की चूल हिला करके रख देंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि आप बिहार के नौजवानों के भविष्य का सौदा करने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित करके सभी पर सख्त कार्रवाई करिए। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उस लाठीचार्ज करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो, छात्रों के साथ तुरंत निगोशिएशन हो, उनकी मांगों को सुना जाए। और परीक्षा में जहां धांधली हुई है, अगर एक ही जगह अगर धांधली के साक्ष्य मिले पूरे बिहार में, आपको इसको रद्द करना चाहिए। क्योंकि जब ट्विटर पर क्वेश्चन आपका आ गया उसके बाद में कोई मतलब नहीं रहता है कि आप कहिएगा कि नहीं हम दूसरे का रद्द नहीं करेंगे। ये बिहार के क्या मैसेज आ रहा है पूरे इंडिया के अंदर में, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या मैसेज आ रहा है कि बिहार में हमेशा ये बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हो रहा है, लड़के वहां हमेशा हंगामा कर रहे हैं और आप उनकी बात सुनने के बदले उसको लाठी से पीट रहे हैं, कभी बीपीएससी के गेट पर पीटते हैं, कभी गर्दनीबाग में पीटते हैं। ये नहीं चलेगा, लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है।
लोकतंत्र में आपको सभी की बात सुननी होगी। और ये मेधावी छात्र है, बीपीएससी की तैयारी जो कर रहे हैं ना, ये जितने भी देश में हमारे जो राजनेता लोग हैं हमारे राज्य में, अगर आप अगर उतने काबिल होते तो आज अधिकारी होते। हम लोग इसलिए नहीं बन सके क्योंकि हम वह काबिल नहीं थे। वह छात्र अपने को साबित करना चाहते हैं। आप उनके प्रतिभा को सलाम करिए। हम उन छात्रों के जज्बा को, हौसले को हम सलाम करते हैं, उनके मेरिट को हम सैल्यूट करते हैं। हम छात्रों के साथ खड़े हैं। मेरा शपथ ग्रहण होगा, फिर मैं छात्रों के बीच जाऊंगा। मैं अभ्यर्थियों के साथ हूँ, लेकिन तुरंत जो है सरकार इस पर संज्ञान ले। किसी का बेटा बेटी ठंडा के समय में रोड पर सो रहा है, ये दर्द नहीं समझ में आ रहा आपको? इसलिए वो गरीब का बच्चा है। अमीरों के बच्चे एयर कंडीशन में अभी हीटर चला करके और वहाँ पर आनंद ले रहे होंगे हीटर का। गरीब का बेटा बेटी है तो आप रोड पर छोड़ दीजिएगा गर्दनी बाग जैसे गंदे जगह में। उनसे तुरंत बात करिए। और बीपीएससी को तुरंत चाहिए कि बीपीएससी संस्था को तुरंत बंद कर देना चाहिए। बीपीएससी बिहार को बदनाम करवा रहा है, बिहार की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। इसलिए मैं छात्रों के साथ खड़ा हूँ। बिहार के सभी छात्रों नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि आप छात्रों नौजवानों के समर्थन में खड़ा होइए, नहीं तो आपका कोई सुनने वाला नहीं होगा। किसी राजनेता को कोई मतलब नहीं रह गया है और प्रतिभा पलायन होने के लिए इसी कारण से मजबूर है बिहार में। बिहार के बच्चों की बात नहीं सुनी जाएगी, वे सभी लोग बिहार छोड़ करके बाहर चले जाएंगे और बिहार का विकास नहीं होगा। अगर किसी भी देश राज्य को विकसित करना है, वहाँ के प्रतिभा को संजोना पड़ेगा और उसको सम्मान देना पड़ेगा। दोस्तों, उधर शिक्षकों के द्वारा बनाया जाने वाला अटेंडेंस जो ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से बनाया जाता है, इन दिनों शिक्षकों का गर्दन का घेग बन चुका है। 26 दिसंबर 2024 को बिहार के लगभग 6 लाख शिक्षक इससे जूझते नजर आए। उसका मुख्य कारण ये था कि ई शिक्षा कोष ऐप को अपडेट किया गया था और ऑफलाइन मोड को समाप्त करते हुए ऑनलाइन मोड में ही अटेंडेंस बनाने की प्रक्रिया को सुसंगत किया गया था। परंतु ज्यों ही शिक्षकों के द्वारा यह ऐप को खोला गया, यह ऐप काम करना ही बंद कर दिया और मामला वहां तक पहुंच गया कि 10:08 तक बिहार के 38 जिलों के लगभग 1,70,000 शिक्षक अपना अटेंडेंस नहीं बना पाए थे। आनन फानन में शिक्षकों के द्वारा बाद में चलकर तो अटेंडेंस बनाया गया, लेकिन 26 दिसंबर 2024 को पूरे बिहार में 30,000 ऐसे शिक्षक यूं ही खाली रह गए जिनके द्वारा अटेंडेंस नहीं बनाया गया। उधर दोस्तों, शिक्षा विभाग की ओर से और शिक्षा विभाग के अंतर्गत बिहार के तमाम जिला शिक्षा कार्यालयों की ओर से शिक्षकों के ऊपर बार बार ही सवाल उठाया जाता है कि उनकी ओर से अटेंडेंस के मामले में छेड़छाड़ किया जाता है और शिक्षकों के द्वारा अटेंडेंस समय पर नहीं बनाया जाता है। उधर ज्यों ही इस पर स्पष्टीकरण किया जाता है, जहां बीते कल ही जमुई जिला की ओर से 790 शिक्षकों के ऊपर स्पष्टीकरण किया गया था कि इन शिक्षकों के द्वारा अपना मंतव्य प्रतिस्थापित किया जाए कि इन्होंने 9:40 के बाद अटेंडेंस क्यों बनाई है। 24 घंटे भी नहीं हुए और ई शिक्षा कोष की खामियां सामने नजर आ गई। आखिर शिक्षकों के द्वारा अटेंडेंस बनाने में जो भी विलंब होते हैं, उसमें शिक्षकों की गलती नहीं होती, या तो ई शिक्षा कोष ऐप ने 26 दिसंबर को ही खुलासा कर दिया है। शिक्षक समय पर भौतिक रूप से उपस्थित रहते हैं, परंतु ई शिक्षा कोष के काम नहीं करने के कारण उनका अटेंडेंस बाधित हो जाता है और बार बार शिक्षकों को स्पष्टीकरण जैसे मामलों से जूझना पड़ता है। लेकिन इन बिंदुओं के आधार पर शिक्षा विभाग को हर हाल में विचार करना होगा, सोचना होगा कि आखिर ई शिक्षा कोष एक शिक्षकों की समस्या बन चुकी है, कैसे इसे निपटा जा सकता है, कैसे शिक्षकों को अटेंडेंस के मामले में राहत प्रदान की जा सकती है, इस पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए। रह गई बात अटेंडेंस बनाए जाने के क्रम में अगर शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई की जाती है तो इस पर अविलंब ही रोक लगाया जाना चाहिए और स्पष्टीकरण किसी भी सूरत में ऑनलाइन ऐप के माध्यम से बनाए जाने वाले अटेंडेंस के मामलों पर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, स्थानांतरण की बातें कह दी जाए तो शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अंतिम दौर से गुजर रही है, जहां बिहार के नियोजित शिक्षक खासतौर पर सक्षमता 1 वाले शिक्षक राजकर्मी बनने वाले हैं, जिस कारण स्थानांतरण की प्रक्रिया में कुछ विलंब हो रही है। वैसे यह प्रक्रिया 28 दिसंबर 2024 को ही पूरी हो रही है, परंतु ज्यों ही नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण का मामला आया, इसमें थोड़ी सी विलंब कर दी गई है और अब एक साथ सभी कोटियों के शिक्षकों का स्थानांतरण निश्चित रूप से 14 जनवरी 2025 तक कर दिया जाएगा। इसमें कहीं से
कोई संशय नहीं रह गया है। जहां एक तरफ संभावनाएं बनी थी कि पहले बीपीएससी से बहाल शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाए, उसके बाद दूसरे चरण में जब सक्षमता 1 के शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे उसके बाद उन्हें स्थानांतरित किया जाए, परंतु एसीएस की ओर से सख्त दिशा निर्देश दिया गया है कि अभी कोई स्थानांतरण की प्रक्रिया नहीं होगी। तमाम सक्षमता 1 के शिक्षक राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे, उसके तुरंत बाद ही एक साथ सभी शिक्षकों का विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा और स्थानांतरण की यह प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। दोस्तों, हम बताते चले कि जो भी शिक्षकों के द्वारा स्थानांतरण हेतु आवेदन किया गया है, निश्चित रूप से उन सभी शिक्षकों को आश्वस्त रहना है कि उनका स्थानांतरण होना बिल्कुल तय है, कहीं से कोई संशय नहीं रह गया है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।